और अब खबर जापान से, जहां पर इन दिनों भीषण बारिश हो रही है। नेगाटा रेलवे स्टेशन के पास पानी इतना ज्यादा भर चुका है कि गाड़ियां पानी में तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए जापान की तस्वीर। और अब आप जहां तक नजर दौड़ाइएगा वहां तक सड़क पर पानी ही पानी दिखेगी। देखिए पानी में कैसे गाड़ियां रेंग रही हैं। इस बस के पीछे जो गाड़ियां आ रही हैं, पानी में आधे से भी ज्यादा डूब चुकी हैं। आम दिनों में इस सड़क पर गाड़ियां रफ्तार से आती जाती हैं, लेकिन भीषण बारिश के बाद जल जमाव के कारण रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लग गई है। बारिश के बाद भारत में ही सड़कों पर पानी नहीं भरता, जापान में भी जल जमाव रफ्तार को रोक देता है। और भारत के लिए खुशखबरी है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत को मीराबाई चानू के बाद एक और गोल्ड मेडल दिलवाया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में शर्मिला धनखड़ ने इतिहास रच दिया है। पैरा शॉटपुट में गोल्ड मेडल जीता है और शॉटपुट में F57 स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन किया है। बता दें 9.81 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता। शर्मिला ने 9.81 मीटर का सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और इतिहास रच दिया। भारत की दो बेटियों ने, पहले मीराबाई चानू और उसके बाद शर्मिला धनखड़, 2 गोल्ड मेडल भारत के पास। खबर चीन से है, जहां पर दक्षिण चीन सागर में वियतनाम का एक शिप डूब गया, जिस पर 62 लोग सवार थे। चीन ने शिप पर सवार 47 वियतनामी नागरिकों को बचाने का दावा किया है। चीन ने इस ऑपरेशन में मदद के लिए 6 जहाज और एक बचाव हेलीकॉप्टर भेजा है और वियतनाम के 7 जहाज भी खोज और बचाव अभियान में शामिल हैं। देखिए कैसे लाइफ जैकेट पहने इन लोगों को बचाकर लाया गया है और एक बड़े शिप पर इन्हें चढ़ाया जा रहा है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार चीन और वियतनाम ने मिलकर एक संयुक्त सर्च और रेस्क्यू कमांड सिस्टम बनाया। जीवित बचे लोगों का पता लगाने में सैटेलाइट इमेज का भी उपयोग किया गया। 24 जुलाई की रात खोए एनगुएन 18 नाम का एक वियतनामी जहाज दक्षिण चीन सागर में फंसकर डूब गया। चीनी पक्ष ने सूचना मिलने के बाद पहले समय पर तलाशी और बचाव कार्य शुरू किया। अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर लगातार जारी बारिश ने पहाड़ी क्षेत्रों में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अलग अलग इलाकों में मलबा, बोल्डर और भूस्खलन के चलते आवाजाही प्रभावित हुई है। कर्णप्रयाग में तो 3 दिनों से रास्ता पूरी तरह से बंद है। अब इस तस्वीर को देखकर यहाँ के हालात का आप अंदाजा लगा सकते हैं। लैंडस्लाइड के बाद कैसे पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा लुढ़क रहा है और बाद में नदी में गिरता है। कर्णप्रयाग में पिछले 3 दिनों से जारी लैंडस्लाइड के कारण सड़क मार्ग बंद है। देखिए कैसे सड़कों पर मलबा गिरा हुआ है। जिधर नजर दौड़ाइएगा दूर दूर तक सड़कों पर मलबा ही दिखेगा। जेसीबी से मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन तबाही इतनी हुई है कि सड़क को ठीक करने में समय लग रहा है। पहाड़ों पर जिस तरह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसको देखते हुए फिलहाल इन जगहों पर घूमने का प्लान छोड़ देना ही ठीक है। खबर पेरिस से, जहां पर पोर्ट डी क्लीची में एक व्यक्ति ने चाकुओं से 3 महिलाओं पर हमला कर दिया। इस दौरान स्थानीय नागरिकों और मौजूद पुलिस अधिकारी की बहादुरी से हमलावर को पकड़ा गया। लेकिन इस दौरान इसने जो कहा वो बेहद हैरान करने वाला है। उसने कहा कि ये अल्लाह का हुक्म था जिसने मुझे ऐसा करने को कहा। इसके बयान से साफ है कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अब इस शख्स को देखिए कैसे हाथ में चाकू लेकर दौड़ रहा है। बताया जा रहा है इसने 3 महिलाओं को चाकू मारकर घायल कर दिया, जिसमें 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। हालांकि घटना के वक्त वहां से गुजर रहे एक ऑफ ड्यूटी पुलिस अधिकारी ने तुरंत आरोपी को पुलिस हिरासत में ले लिया। पेरिस पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है।